हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप मस्त होंगे। तो जैसा कि पिछले क्लासेस में हम लोगों ने डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में सीखा था कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे, उसके क्या क्या फंक्शन होते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग सीख चुके हैं। ओके, आज हमारा टॉपिक है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, और साथ में लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में। ठीक है, तो आइए जानते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बारे में। ओके, ये कौन सा रिएक्शन है। इसलिए मैं डिफिनेशन की मैं बात करूं तो किसी भी इक्वेशन में या किसी भी रिएक्शन में अगर ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी किसी भी रिएक्शन में अगर किसी भी खास एलिमेंट से या फिर किसी कंपाउंड के साथ अगर ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा हो तो कहा जाता है कि वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा। किस तरह का, ये देखिए, जैसे Mg मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, यहाँ पर क्या हो गया, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये 2 और ये 2। ठीक है, यहाँ पर इस रिएक्शन में कि अगर हम बात करें तो यहाँ पर मैग्नीशियम सिंगल था, यहाँ पर मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन ऐड हुआ है, यानी कि मैग्नीशियम का हुआ क्या है, ऑक्सीडेशन हुआ है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या, इसमें ऑक्सीजन जुड़ा है जिसकी वजह से इसे कहा जाता है क्या, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्लियर है, मतलब किसी भी एलिमेंट में पहले से ऑक्सीजन उपलब्ध न हो, वहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो तो कहा जाएगा कि वो हमारे लिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ठीक है, या फिर कोई भी आप ले सकते हैं, जैसे कि आप ले लीजिए Fe प्लस ऑक्सीजन, तो Fe2O3। यहाँ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सिंगल था, यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ आ जुड़ा है, मतलब रिएक्शन कर लिया है, मतलब ये कि ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है। तो क्लियर सी बात है कि किसी भी रिएक्शन के दौरान अगर ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा हो तो कहा जाएगा क्या, उसका ऑक्सीडेशन हुआ है। और आपसे यहाँ पर पूछे कि इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन किसका हुआ है तो आपका आंसर क्या होगा, आयरन का। इस वाले पार्ट में मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हुआ है। आगे बढ़ते हैं, ये तो हमारा एक फंक्शन हुआ। दूसरा फंक्शन ये बोलता है अगर किसी भी कंपाउंड में या किसी एलिमेंट के साथ पहले से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ हो, उसके बाद वहाँ से वो अलग हो जाए तो कहा जाता है क्या, कि वहाँ पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ है। जैसे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन किसी भी रिएक्शन के दौरान किसी कंपाउंड से अगर हाइड्रोजन अलग हो जाता है, हट जाता है, तो कहने क्या, वहाँ पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ है। जैसे यहाँ पर कॉपर प्लस H2SO4, तो यहाँ पर क्या बन जाता है, कॉपर सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर हाइड्रोजन था, यहाँ पर हाइड्रोजन था, यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन बाहर चला गया है। इसका मतलब इस पूरे पार्ट का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। ऑक्सीडेशन कहने का मतलब क्या, या तो ऑक्सीजन ऐड हो रहा तो ऑक्सीडेशन बोलेंगे, या फिर हाइड्रोजन अगर बाहर हो रहा हो तो वहाँ पर भी ऑक्सीडेशन कहेंगे। क्लियर है, यह हमारा पहला था, यह हमारा दूसरा। तीसरा इसमें यह आता है, बोलता है क्या, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर किसी भी एलिमेंट से अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा हो तो कहा जाएगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, और मतलब ये कि वहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ है। देखिए एग्जाम्पल, ऐसे यहाँ पर ये सोडियम एलिमेंट था, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया गया तो यहाँ पर क्या आ गया, प्लस चार्ज। ओके, +1 आ गया। तो कहेंगे क्या, यहाँ से हुआ क्या है, यहाँ पर इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना था, 11। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 11 पहले था, एक बाहर आ चुका है, इसका मतलब यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन में कमी हो रही हो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा हो, तो कहेंगे क्या, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। मतलब अगर आपको आइडेंटिफाई करना है कि और ये हमारा रिएक्शन, दिए गए रिएक्शन ऑक्सीडेशन है या नहीं, तो उसके लिए हम लोग करेंगे क्या, या तो 3 चीज़ों को देखेंगे, एक ऑक्सीजन को, एक हाइड्रोजन को और तीसरा
इलेक्ट्रॉन को। ओके, ऑक्सीजन को कैसे, अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो तो ऑक्सीडेशन होगा, अगर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा हो, बाहर जा रहा हो, हट जा रहा हो, तो हमारे लिए ऑक्सीडेशन होगा। या फिर अगर इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही हो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा हो, तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, आइए अब हम जानते हैं रिडक्शन रिएक्शन को कैसे पहचानेंगे। क्लियर, तो जिस तरह से यहाँ पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ था, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके जस्ट अपोजिट, यहाँ पर एडिशन था तो यहाँ पर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि किसी भी कोई कंपाउंड हो वहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा हो तो कहेंगे क्या कि वहाँ पर रिडक्शन हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल ये H2O वाटर था, इसको यहाँ पर इलेक्ट्रोलिसिस करवाया गया। इलेक्ट्रोलिसिस जब इसका करवाते हैं तो यहाँ से ये हाइड्रोजन और यहाँ पर ऑक्सीजन बनता है, ये 2 एंड ये 2। ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन था, इस वाले पार्ट में ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के पास नहीं है, वो बाहर हो चुका है। मतलब जिस भी कंपाउंड से अगर ऑक्सीजन रिमूव हो जा रहा हो तो कहेंगे क्या, वहाँ पर रिडक्शन हुआ है। क्लियर है, यह हमारे लिए क्या हो जाएगा, रिडक्शन रिएक्शन। अगर आपसे इसमें पूछता है कि इसमें रिडक्शन किसका हुआ है तो हम लोग बोलेंगे क्या, वाटर का, H2O का। हमारे पास सेकेंड इसका आ जाएगा, इसमें था रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। यानी कि अगर किसी भी रिएक्शन में किसी कंपाउंड के साथ अगर हाइड्रोजन ऐड हो रहा हो तो वहाँ पर उसे क्या कहा जाएगा, रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल के फॉर्म में क्या आ जाएगा, जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, यहाँ पर क्या बन जाता है, H2O 2। ध्यान दीजिए यहाँ पर कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे। यहाँ पर ये ऑक्सीजन अकेला था। ओके, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ रहा है। ओके, तो हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो इसका मतलब ये कि यहाँ पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हमारे लिए होता है क्या, रिडक्शन। यहाँ पर ऑक्सीजन था, यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, इसका मतलब इसके साथ इस ऑक्सीजन का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। क्लियर है, यानी ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। ओके, नाउ अब तीसरा इसमें क्या आ जाएगा, इसमें था क्या, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें क्या आ जाएगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन वो किस तरह का, अगर किसी भी रिएक्शन में कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को ले रहा हो तो वहाँ पर कहेंगे क्या कि वहाँ पर उस एलिमेंट का रिडक्शन हुआ है। जैसे यहाँ पर ये क्लोरीन था, क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन दिया गया तो यहाँ पर क्या आ गया, Cl-, 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दिया जा रहा है। तो कहेंगे क्या कि इस क्लोरीन का पहले इसमें 17 इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पर कितना था, 17 इलेक्ट्रॉन, अब इसके पास कितना हो चुका है, 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो कहें क्या, इस इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ है, तो रिडक्शन हुआ है। ठीक है, फाइनल हुआ। हाँ, एक चीज और, यहाँ पर इसमें इस ऑक्सीजन का तो क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। यहाँ पर क्या हुआ, इसका रिडक्शन, क्यों, क्योंकि इस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन ऐड हुआ है। ठीक है, अगर इसकी मैं बात करूँ तो इस हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो यही हमारा एग्जाम्पल जो है किसका हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा। क्लियर है, यानी अगर आपसे पूछा जाए कि इस रिएक्शन में रिडक्शन किसका हुआ है तो ऑक्सीजन का, ऑक्सीडेशन किसका हुआ है तो हमारा हाइड्रोजन का। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, वहाँ पर फाइनल रूप में यहाँ पर हमारे पास क्या मिल रहा है, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। ठीक है, तो हाइड्रोजन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हमारे लिए ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो इस रूप में हमारे पास ये भी हमारे लिए क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्लियर है ऐसा। ओके, अब हम लोग आते हैं अगले टॉपिक पर। देखिए ध्यान से, अगला हमारा टॉपिक है रेडॉक्स रिएक्शन। देखिए रेडॉक्स रिएक्शन। ओके, तो ये ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें ऑक्सीडेशन के साथ साथ रिडक्शन भी हो, मतलब एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो और क्या हो, रिडक्शन भी हो। यह हमारे लिए क्या हो जाएगा, रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक, तो आइए जानते हैं इसके एग्जाम्पल। आप पहले देख लेते हैं,
इसमें ऑक्सीडेशन भी हो और साथ में रिडक्शन भी हो, तो उसे क्या कहा जाएगा? रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, या फिर इसी को रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है हिंदी में, ठीक। एग्जाम्पल इसके लिए देखते हैं। इसका एग्जाम्पल हमारे लिए क्या हो जाएगा? यहाँ पर है कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। यहाँ पर ये दिया गया है, तो यहाँ पर बन क्या रहा है? यहाँ पर कॉपर बन रहा है और H2O। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ये कॉपर ऑक्साइड था, इस कॉपर के पास यहाँ से यहाँ जब ये पहुँचा तो ऑक्सीजन यहाँ पर पहले से था, अब ऑक्सीजन हट गया है, तो यहाँ से ऑक्सीजन का बाहर निकलना, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है? वो हमारे लिए रिडक्शन कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पर हाइड्रोजन अकेला था, हाइड्रोजन अकेले होने के साथ साथ यहाँ पर अब किस फॉर्म में आ चुका है? तो वाटर के फॉर्म में, यानी कि हाइड्रोजन यहाँ पर अकेला, यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ, इस हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हुआ, यानी कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हमारा कहलाता क्या है? वो हमारे लिए ऑक्सीडेशन कहलाता है, ठीक है। यानी कि ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन के साथ साथ रिडक्शन भी हो, उसे कहा जाएगा क्या? रिडॉक्स रिएक्शन। क्लियर है? एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर है जिंक ऑक्साइड प्लस कॉपर, सॉरी जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन। तो यहाँ पर क्या बन जा रहा है? यहाँ से जिंक अलग हट जा रहा है और यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड। ध्यान दीजिए, यहाँ पर जिंक ऑक्साइड था और यहाँ पर जिंक बचा है, ऑक्सीजन हटा है, इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा? रिडक्शन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, इस वजह से यहाँ पर क्या हुआ? रिडक्शन। और यहाँ पर कार्बन अकेला था, कार्बन के साथ ये ऑक्सीजन ऐड हुआ, यानी कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो इस कंडीशन में यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन, ठीक है। यानी कि इस वाले प्रोसेस में भी ऑक्सीडेशन के साथ साथ रिडक्शन भी हुआ है, इसलिए हम लोग इस एग्जाम्पल को भी, इस रिएक्शन को भी क्या कह सकते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। यानी ये दोनों एग्जाम्पल हमारा क्या हो जाएगा? रेडॉक्स रिएक्शन का, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि ये दोनों कॉन्सेप्ट आप आसानी से समझ चुके होंगे, ठीक। इसमें क्वेश्चन किस तरह से पूछता है? आपसे यहाँ पर पूछ लेगा इस वाले पार्ट में कि बताइए इस पूरे रिएक्शन में ऑक्सीडेशन किसका हुआ है? तो हमारा कार्बन होगा। और आपसे पूछे कि रिडक्शन किसका हुआ है? तो जिंक ऑक्साइड हो रहा, ठीक है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर इस जिंक का रिडक्शन नहीं हो रहा है, ओके। यहाँ पर रिडक्शन किसका हो रहा है? तो जिंक ऑक्साइड का। ध्यान दीजिए यहाँ पर, और यहाँ पर ऑक्सीडेशन कार्बन मोनोऑक्साइड का नहीं हो रहा, बल्कि किसका हो रहा? कार्बन का, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, वो दोनों जो रिएक्शन है, जो प्रक्रिया है, वो रिएक्टेंट पर होता है, न कि प्रोडक्ट पर होता है, ठीक है। यानी कि इस वाले एग्जाम्पल में रिडक्शन जिंक ऑक्साइड का हुआ है और ऑक्सीडेशन कार्बन का। इस वाले में रिडक्शन इस कॉपर ऑक्साइड का हुआ है और हाइड्रोजन का क्या हुआ है? तो ऑक्सीडेशन हुआ है। क्लियर है? तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप कौन सा पार्ट आपको नहीं समझ में आया, आप हमें अवश्य बताएं, कमेंट करके अवश्य बताइए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले कॉन्सेप्ट में। तो आज के लिए